दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय अपने जेब में रखना बस ये एक चीज और आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। आप जिस भी काम को हाथ में ले लेंगे वह कामयाब हो जाएगा। मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, आपके शत्रु भी आपसे हार मान जाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जेब में रखने मात्र से इतने बड़े चमत्कार हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल ही संभव है। ज्योतिष शास्त्र में और हमारे वैदिक परंपरा में कई ऐसी गुप्त और छुपी हुई रहस्यमयी जानकारियां हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और लोगों को यदि ज्ञान है भी तो इसके लिए उन्होंने बहुत मोटी मोटी रकम चुकाई है, कीमत चुकाई है। कई ज्योतिष आचार्य और ब्राह्मण इस जानकारी को देने के लिए बहुत सारे रुपए की मांग करते हैं और लोग हंसते हुए देते भी हैं क्योंकि उनको 100% लाभ होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही रहस्यमय गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं। तो आपको बस इतना सा करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मानसिकता बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी और जीवन तो बदलेगा ही, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं, कुछ ऐसा रहस्यमयी ज्ञान होता है जो हर इंसान को पता नहीं होता है और जिस इंसान को पता चल जाता है वह कोई साधारण इंसान नहीं रहता है, क्योंकि इन चीजों में, इन बातों में इतनी शक्ति होती है कि ये इंसान के जीवन को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। अब इस विषय पर ऊपर ऊपर का ज्ञान तो यह है कि कोई रत्न बताता है, कोई विशेष धातु की कोई अंगूठी, कड़ा या छल्ला बताता है या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजें बताता है। लेकिन दोस्तों, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, गहराई की बात कोई नहीं बताता, क्योंकि वहां पर तो चमत्कार बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी बातें कोई मुफ्त में थोड़े ही बता देता है। इन सब बातों को बताने के बदले में लोग रकम लेते हैं, लोग अपनी जीवनचर्या चलाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इन चीज़ों का प्रभाव तो होता ही है। और लोग हंसते हुए इन चीज़ों को जानने के बदले में पैसे देते हैं और अपने जीवन को बदल डालते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आज के इस वीडियो को देखना है आपको और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। यदि आपने जरा भी वीडियो को मिस कर दिया या वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को बिल्कुल ही व्यर्थ कर देंगे और यह वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ पाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ठंडे दिमाग से, एकांत में और पूरे ध्यान के साथ देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, मां की कृपा आपके ऊपर आजीवन बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम माता से यह विनती करेंगे कि आपके जीवन में सौभाग्य आए, माता की कृपा आए। हम आपको बता दें कि अब तक के आपके जीवन काल में खुशियां कम रही हैं, तकलीफें ज़्यादा रही हैं, मेहनत बहुत रही है, संघर्ष बहुत रहा है, लेकिन कामयाबियां बहुत ही कम, ना के बराबर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जीवन अब तक का केवल एक दुख की कहानी बनकर रह गया है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव केवल आपके जीवन में ही आते हैं। संसार के हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की परेशानियों में और आपके जीवन की परेशानियों में अंतर है। वह अंतर यह है दोस्तों कि जहां दूसरे इंसान मेहनत करके कुछ न कुछ उपाय लगाकर अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं और फिर सुखी जीवन जीने लगते हैं, वहीं आपके साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त होती है, आप जैसे तैसे उस परेशानी से बाहर निकलते हैं कि तुरंत दूसरी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है। यानी कि एक के बाद एक लगातार संघर्ष, परेशानियों और कष्ट ने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया है। अब ऐसा होता है कि दुनिया के लिए, इस संसार के लिए आप काम तो कर रहे हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपका मन उदास रहने लगा है, आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है,
आपके मन में एक दुख का भाव है। और दोस्तों, हम आपको आपके दिल की बात बता दें कि कभी कभी एकांत में बैठकर आप जब विचार करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो आपकी आंखों से आंसू छलक ही आते हैं और फिर आप अपने उन आंसुओं को खुद ही पहुंचकर इस संसार में फिर से चले आते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों को संसार के सामने कभी उजागर नहीं करते हैं। संसार को पता भी नहीं चलने देते कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में कितनी तकलीफ़ें हैं। आपके मन में जो भी समस्याएं, तकलीफ़ें हैं, उलझने हैं या दुख है, आप उसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं। और यदि कभी आपका दिल भर आए तो आप कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत चर्चा, तो तुरंत ही रुक जाते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आपको दया की दृष्टि से देखें। और आपके जीवन को कठिन बनाने में, आपके जीवन की परेशानियों में बाहर वालों का ही हाथ नहीं है, आपके अपनों का भी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, जिनसे आपने बहुत अधिक प्रेम किया, यानी कि दिल से दिल का नाता था, उन लोगों ने भी आपको पीड़ाएं देने में, तकलीफ देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आपका दिल जानता है कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप किसी से इस बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। आपका स्वभाव ही ऐसा है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आपके दिल में तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उन्हें आप कभी बाहर जाहिर तो नहीं करते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट, या यूँ कहे कि नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते हैं। और शायद इसी नकली मुस्कुराहट को देखकर लोग आपके बारे में गलत अनुमान लगा लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दिल का दुख जब बढ़ जाता है, आपकी तकलीफें जब बढ़ जाती हैं, तो आपको गुस्सा भी आने लगता है, क्रोध भी आने लगता है। लेकिन आपके इस क्रोध को, आपके इस गुस्से को कोई समझ नहीं पाता कि इसका असली कारण क्या है, और लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, आपके दिल को दुखाने लगते हैं और आपको ही हर बात में गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में यह विचार उठता है कि काश कोई ऐसा होता इस संसार में जो आपके मन को समझता, आपके दिल को समझता और आपकी हर एक बात को समझकर आपके साथ बर्ताव करता। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों। अपने दुख के साथी आप स्वयं ही हैं। लेकिन अब आप चिंता ना करिए, अब आपकी हर एक तकलीफ का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपकी हर एक तकलीफ का अंत होने जा रहा है दोस्तों। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको आपकी तकलीफों से छुटकारा प्राप्त होगा और कौन सी है वह एक चीज जिसे आपको हर वक्त अपने घर से बाहर निकलते समय अपने जेब में रखना चाहिए। फिर चमत्कार घटने लगेंगे आपके साथ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको हम बता दें कि कुछ कमियां आपके स्वभाव के अंदर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारी अपनी तकलीफ़ों को खुद ही अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हैं और इस बात का आपको पता भी नहीं चलता है। और जिसमें सबसे बड़ी जो आपकी गलती है, या यूँ कहे कि आपकी कमी है, वह यह है कि आप हर एक इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। जो भी प्यार के दो बोल बोल देता है, आप उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख देते हैं, अपनी हर एक बात उसे बताने लगते हैं। 2-4 दिन की मित्रता में, प्रेम व्यवहार में ही आप पूरी तरह से पिघल जाते हैं और अपने सारे रहस्य उसके सामने खोल कर रख देते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। लोग अपना काम बनवाने के लिए तरह तरह के नकाब चेहरे पर लगा कर आते हैं और अपना काम निकलते ही आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचान नहीं पाते हैं। यदि आपके अंदर यह क्षमता पैदा हो जाए कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को, दुश्मनों को पहचान जाएं और दोस्तों को भी पहचान जाएं, तो आपकी कई तकलीफ़ें, काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, अपनों के बीच ही कुछ ऐसे शत्रु छुपे होते हैं जो जीवन को नर्क बनाकर रखते हैं, कई तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं और आपको नीचे गिराने की साजिशें करते रहते हैं। दोस्तों, कई बार तो बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि जब जब आपको जीवन में थोड़ी बहुत सफलताएं मिलना शुरू हुई, खुशियां आपके जीवन में आई, तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि किसी न किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय, टोटका, टोना वगैरह आपके ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से आपकी खुशियां आपके हाथों में आने के बाद भी
फिसल गईं, आपके जीवन में आपको सुख न दे पाई। जी हाँ दोस्तों, और आप इतने भोले भाले हैं कि आप हमेशा यही सोचते रहे कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, आपका ही भाग्य खराब है या भगवान आपसे नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन में तकलीफें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपका कर्म हमेशा उत्तम होता है। आपका हृदय बहुत ही साफ है और आप हमेशा मन में दया का भाव रखते हैं, दूसरों के हित की बात सोचते हैं, अपनी खुशियों का दम घोंट देते हैं, गला घोंट देते हैं, लेकिन दूसरों को खुशियां देते हैं। इन सब बातों की वजह से भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं। हाँ, ग्रहों की चाल की वजह से कभी कभी जीवन में कष्ट और परेशानियां आ सकते हैं, लेकिन इन सब का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, थोड़े बहुत दिनों के बाद ये परेशानियां कट जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनों के बीच छुपे हुए शत्रुओं को पहचानना सीखें। जब तक आप यह काम नहीं करेंगे, आप हमेशा तकलीफों से घिरे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने हित के बारे में भी सोचें, अपने जीवन के बारे में भी सोचें। दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप अपने जीवन में परेशानियां मोल ना लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, तभी कोई उपाय, कोई भी वस्तु या कोई भी दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है और कौन सी है वो चीज़ जो आपको अपनी जेब में रखकर निकलनी है। दोस्तों, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक दिव्य शक्तियों को साथ में लेकर चलने वाली वस्तु है। तो जो वस्तु हम आपको बताने जा रहे हैं, उस वस्तु को आपको पहले जागृत करना होगा, फिर उसे आप क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। अब इस वस्तु के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि हनुमान जी की दिव्य शक्ति ही इस वस्तु के अंदर प्राण भरेगी और आपके जीवन को सकारात्मक बनाने में आपकी मदद करेगी। यानी कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र गलती से भी अगर तैयार हो जाता है तो उसे तुरंत साफ कर देगी, जैसे ही आप इस वस्तु को अपनी जेब में रखेंगे। तो ध्यान से सुनिए, तो आपका यह उपाय यानी कि आपकी यह सामग्री तैयार होगी मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाना है। मंदिर आपको जाना है 8 और 9 बजे के बीच में। यही सर्वोत्तम समय होता है जब दिव्य शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। तो इसी समय पर आपको मंदिर जाना है और आपको रात्रि के समय जाना है दोस्तों। 8 और 9 दिन के नहीं है, ये रात के समय है। तो आपको रात्रि के समय 8 और 9 बजे के बीच मंदिर जाना है और आपको लेकर जाना है एक लाल रंग का धागा, और इस धागे में आपको 9 गांठें लगा देनी हैं और 11 पान के पत्ते। अब आपको क्या करना है कि 11 पान के पत्तों पर लाल रंग के सिंदूर से श्री राम लिखना है, और श्री राम लिखने के बाद आपको इन 11 पत्तों को हनुमान जी को समर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपका दूसरा प्रयोग शुरू होगा। अब आपको वह लाल धागा अपने हाथ में लेना है जिसमें आपने 9 गांठें लगाई हैं। जी हाँ दोस्तों, धागा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और हर एक गांठ के बीच में लगभग 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए। अब आपको हर एक गांठ के लिए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको ध्यान से सुनना है पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आप आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठेंगे और एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक गाय के घी का होना चाहिए और आटे का बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं, कोई विशेष उपाय करते हैं, तो दीपक आटे का हो तो वह बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो आटे का दीपक आपको बनाना है, गाय के घी से दीपक जलना चाहिए और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। लेकिन उससे पहले आपको मन में संकल्प अवश्य करना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताना है और उसके बाद संकल्प लेकर जल छोड़ देना है। संकल्प में आपको यह कहना है कि हे प्रभु, हम आपके लिए यह उपाय करने जा रहे हैं और यह रक्षा कवच धागा तैयार करने जा रहे हैं। आप इसमें हमारी मदद करें और अपनी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद इस धागे में भर दें। अब आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार नहीं करना है दोस्तों। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वह एक गांठ के लिए होगा। उसके बाद हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर आप उस गांठ पे लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और मन में गतिमान का नाम अवश्य लेंगे। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं। इसके बाद आपको अगली गांठ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर से आपको हनुमान जी के पैरों से लिया गया सिंदूर उस गांठ पर लगा देना है और गतिमान का नाम लेना है। इस प्रकार आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना होगा। अब आपका यह उपाय पूर्ण हो चुका है। अब आपने जो पान के पत्ते रखे हैं हनुमान जी के सामने, उन्हें समर्पित करके उन पान के पत्तों को भी अपने हाथों में
ले लेना है और यही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी है। यानी कि अब आपको पान के पत्ते हाथ में लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हमने आपके लिए यह उपाय किया है, अब आप अपनी दिव्य शक्ति, अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर लेकर आए ताकि हमारा जीवन सुंदर और सरल बन सके। बस अब आपको अपने घर वापस आ जाना है। आपका उपाय पूर्ण हो चुका है, आपका रक्षा कवच और सामग्री तैयार हो चुकी है। अब आपको जो 11 पान के पत्ते लेकर आए थे उन्हें सुरक्षित अपने घर में कहीं पर रख देना है और जो धागा आप लेकर आए हैं उसे अपने दाहिने हाथ पर लपेट लेना है, यानी कि अपनी कलाई पर। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, किसी भी शुभ कार्य के लिए निकले, किसी बड़े कार्य के लिए निकले, तो आपको एक पान का पत्ता अपनी जेब में रखकर निकलना है और आपके हाथों में वह धागा तो लपेटा हुआ है ही। बस इसी एक उपाय से आपको सारी खुशियां प्राप्त होंगी, हर एक नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि इतने से उपाय से क्या हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीवन वैसा नहीं है जैसा हम इसे समझते हैं। जीवन इससे कहीं विशाल है, कहीं अधिक विस्तृत है। तो जीवन असल में ऊर्जाओं का एक क्षेत्र है। हमारे वैदिक परंपरा में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तो जैसी भी ऊर्जाएं आपके आसपास होंगी, वैसा ही आपका मन होगा, वैसे ही आपकी उपलब्धियां और जीवन होगा। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपका मन हमेशा उदास रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, आपके कार्यों में मन नहीं लगेगा और आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, आपकी सेहत ठीक नहीं है। आपको सफलता मिलना तो दूर, समाज में मान सम्मान और इज्जत भी नहीं मिल सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, यदि आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण सकारात्मक है तो आपका हर एक काम में मन लगेगा, हर एक जगह आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि जब आप इन पान के पत्तों को अपनी जेब में रखकर निकलेंगे और यह सुरक्षा कवच यानी धागा अपने हाथ में लपेट कर निकलेंगे, तो आपके आसपास जो ऊर्जा का वातावरण है, इंग्लिश में ऑरा भी कहते हैं, यह बिल्कुल ही साफ स्वच्छ हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आपके जीवन में केवल और केवल अच्छे कार्य होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी और जो भी आपकी मनोकामना है वे पूर्ण होने लगेगी। लेकिन इस सब का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा दोस्तों कि आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपका बातों का प्रभाव और आपके कार्यों का प्रभाव इतना अधिक हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति जो आपके सामने आएगा वह आपसे सम्मान के साथ ही बात करेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हर एक बात जो आप चाहते हैं वही आपके जीवन में घटित होगी। अब आपके मन में यह भी प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि 11 पान के पत्ते समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों, आप चिंता न करें, जब आपके 11 पान के पत्ते समाप्त हो जाएं तो आप पुनः इस उपाय को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, जाता ही क्या है, बहुत से बहुत तो आधा या पौना घंटा लगता है इतने से उपाय को करने में। जब आप इस उपाय को निश्चित तौर पर करेंगे और नियमित तौर पर करेंगे तो आपको लंबे समय तक सुख सुविधाएं, आनंद और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। और 2-4 बार ही इस उपाय को आप दोहराएंगे, उसके बाद आपको इस उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि फिर हनुमान जी की दिव्य शक्ति हमेशा के लिए आपके साथ ठहर जाएगी। तो बस इस उपाय को एक बार करके देखिए, फिर परिणाम कैसे होते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि आप जिस दिन उपाय करेंगे उसके अगले दिन से ही आपको इसके परिणाम, इसकी सकारात्मक शक्ति महसूस होनी शुरू हो जाएगी, जीवन में अंतर निश्चित तौर पर आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में वीडियो की बताई हुई बातों को लेकर कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। मां भद्रकाली और हनुमान जी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सुंदर और सरल होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।